हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा है कि घनाभ की कोरें क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए घनाभ। तो घनाभ का कुछ फार्मूला होता है। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस में ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का फार्मूला हो जाता है। तीसरा फार्मूला आता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला हो जाता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और प्लस में लंबाई इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का। तो सवाल में आपका पूछा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जबकि आपकी लंबाई क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला हो जाएगा घनाभ का विकर्ण इस बराबर आपका हो जाएगा घनाभ का विकर्ण बराबर यल मतलब 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। सबको जोड़ दो। 144 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 160 और 60 में 9 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 169। और 169 किसका वर्गमूल है? तो 169 है 13 का वर्गमूल। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम अब जब भी वीडियो डालेंगे तो स्लो में पढ़ाएंगे। फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग का पेपर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम बता सके आप लोगों को, इसलिए हर क्वेश्चन को थोड़ा से फास्ट पढ़ाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि देख रहे हैं लिखा है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 95 अंश है और उनका अंतर 25 अंश है, तब त्रिभुज के कोण मतलब सारे के सारे कोण निकालना है। क्वेश्चन में थोड़ा लिखा है त्रिभुज के कोण हैं, कोण पूछा वो कौन नहीं है। तो आपको पता है कि 2 कोणों का योग, मान लेते हैं पहला कोण ए अंश होगा और दूसरा कोण बी अंश होगा। इन दोनों को कह रहा है 2 कोणों का योग कितना है? 95 अंश है। तो 2 कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 95 अंश है। और उनका अंतर मतलब इन दोनों को अगर घटाया जा रहा है तो इनका अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 25 अंश आ रहा है। इनका अंतर आ गया 25 अंश। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इनका मान निकाल लेते हैं। ये देखो प्लस और माइनस से बी और बी तो कट जाएगा, ए में ए जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2a हो जाएगा। 95 में 25 जोड़ोगे तो 5 5 10, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा। 2 से 120 को काट देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 60 अंश। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 60 अंश प्लस में b बराबर में आपका हो जाएगा 95 अंश हो जाएगा। तो b बराबर आपका हो जाएगा 95 और माइनस में आपका हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 3। तो जो b का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 35 अंश और जो a का मान आ गया वो आ गया 60 अंश। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को a प्लस b और तीसरे को मान लेते हैं c, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। a का मान आ गया 60 अंश, b का मान आ गया 35 अंश प्लस में c का मान हमें निकालना है बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो c बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश, माइनस में ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो c बराबर 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो आपका c का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 85 अंश और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक से घटाएं, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक कोड ये आपका, दूसरा कोड ये और तीसरा कोड आपका 85। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्यक होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आपको दिया समीकरण एक x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 2x लिखा है प्लस में 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। और इसका क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है गुणनखंडी आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में यहाँ पे x और माइनस में x ले लेंगे। एक और एक में जोड़ोगे 2x हो जाएगा, एक को एक से गुणा करोगे 1 हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे ये दो पद को अलग कर ले रहे हैं, इन दो पद को अलग कर ले रहे हैं। यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x से इसमें भाग करोगे एक बार जाएगा, माइनस इन दोनों में हम 1 कर लेते हैं कॉमन तो ये आपका हो जाएगा x माइनस और प्लस से माइनस 1 बराबर में 0। तो आपका जो मान आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे में x माइनस 1, इन दोनों में से एक ले लेते हैं और जो कॉमन किए उससे एक ले लेते हैं। -1 को बराबर के इधर भेजोगे तो आपका +1 हो जाएगा, इसको भी बराबर के इधर भेजोगे +1 हो जाएगा। तो आपका जो शून्यक निकल के आएगा वो आ जाएगा 1,1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको छोड़ के नहीं आना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 20% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितना होंगी। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आपका x प्लस में y माइनस में x गुणे में y प्लस में रहता है बटे में यहाँ पे 100। कब, जब वृद्धि की बात करेगा तो ये सारी की सारी वैल्यू किस में होती है, प्लस में, और जब कमी की बात करेगा तो ये सारी की सारी वैल्यू किस में होगी, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे तो छूट की बात कर रहा है, ये होता है फार्मूला। हमें पता है फार्मूला सरल होता है, पर फार्मूला आपको प्रेजेंट टाइम में याद नहीं रहेगा, पेपर टाइम में। तो इसका हम ट्रिक समझते हैं। क्या है, यहाँ पर आपको 20% को लेना है। इसको अगर आप तोड़ दोगे तो हो जाएगा 20 और परसेंट हटाओगे तो बटे में यहाँ पे 100। 20 एकम 20 और 20 25 100 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटे में 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो उसके पास पहले 5 रुपये रहे होंगे, 1 रुपये की छूट हो गई तो कितने रुपए बचे, 4। उसके पास पहले 5 रुपये थे, 1 रुपये की छूट के बाद उसके पास कितने हो गए, 4। अब इसी चीज़ को फिर से हम 5 और 4 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक अकेली 2 क्रमिक छूट। 2 क्रमिक छूट मतलब 2 बार की बात कही है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 25 और 16 का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 और बटे में हमेशा ये वाली पहली वाली संख्या बटे में 25 और गुणे में आपका हो जाएगा 100। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। 9 से गुणा कर दोगे, 9 चौको 36% की छूट हुई। क्यों, क्योंकि पहले वो 25 रुपये कमा रहा था, अब 16 ही रुपये कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। तो माइनस में 36% की उसमें कमी हुई है। अगर फार्मूले से लगाते इसको, हाँ, तो समझ लो आपका क्या हो जाता है, माइनस में x माइनस में y और यहाँ पे होता है माइनस में x, यहाँ तो होता है प्लस में, पर इसका मान माइनस x हो जाता, माइनस में y हो जाता, बटे में 100 हो जाता। माइनस यहाँ पे 20 माइनस में 20 और ये माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाता। 20 को 20 बार गुणा करते 400 बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। 20 में 20 जोड़ देते, माइनस में 40 और प्लस में आपका हो जाता 4। 40 में से 4 घटाओगे माइनस 36% की वृद्धि हो जाती। तो फार्मूला क्या रहेगा, जब कमी की बात करेगा तो फार्मूला माइनस x माइनस में y। यहाँ तो फार्मूला प्लस में होता है लेकिन ये माइनस x माइनस में y और बटे में आपका रहता है प्लस में 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में वृद्धि की बात करेगा तो फार्मूला आपका ये होता है, पूरा का पूरा प्लस रहेगा और माइनस में सारे के सारे माइनस ही रहेंगे। जब छूट की बात करेगा तो आप ये फार्मूला लगाना, जब वृद्धि की बात करेगा तो आप ये प्लस वाला फार्मूला लगाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 3 मित्रों की वर्तमान आयु 5:6:7 के अनुपात में है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन है आपका। प्रेजेंट टाइम में उनकी जो उम्र है उनका रेशियो 5:6:7। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल, 4 वर्ष पूर्व की बात बोल दी है, और उनकी आयु का योगफल कितना है, 42 वर्ष है। ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र है। करेंगे कैसे, सिंपल तरीके से पहले समझो। ये जो आपका 42 वर्ष दिया है ना, ये 4 वर्ष पहले की बात कही है। तब देखो 4 वर्ष इनका भी पहले होगा, इनका भी 4 वर्ष पहले, इनका भी 4 वर्ष पहले। ये 4 वर्ष पहले, 4 8 और 4 3 12, मतलब इनमें जो है ना वो 12 वर्ष की कमी है। तो सबसे पहले इनमें 12 वर्ष जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर से समझो मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि ये जो 42 वर्ष दिया है ना, ये 4 वर्ष पूर्व की दिया है। 4 वर्ष पूर्व का मतलब ये होता है कि इनका भी 4 वर्ष और इनका भी 4 वर्ष और इनका भी 4 वर्ष। तो तीनों का अगर 4 4 वर्ष निकालेंगे तो आएगा 12 वर्ष। तो 12 वर्ष जोड़ने पर ये जो उम्र आ रही है ना, ये आपकी आ रही है प्रेजेंट एज आ रही है, वर्तमान उम्र आ रही है 54 वर्ष। अब यहाँ पर अगर इनका वर्तमान उम्र जोड़ते हैं तो 6 5 11 7 18 वर्ष आ रहा है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं 18 नहीं 54 वर्ष आना चाहिए। तो 18 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 18 तिया 54। तो यहाँ पे इनकी जो उम्र हो जाएगी 5 तिया 15 वर्ष। इनकी हो जाएगी 6 को 3 से गुणा कर दे 6 त्रिक 18 वर्ष। इनकी उम्र हो जाएगी 7 को 3 से गुणा करोगे 7 त्रिक 21 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है 42 वर्ष जो दिया था ये 4 वर्ष पहले की दी थी। हमने 12 वर्ष इसलिए जोड़ा क्योंकि 4 वर्ष इसका, 4 वर्ष इसका और 4 वर्ष इसका, इन तीनों का 4 4 वर्ष जोड़ोगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो 54 वर्ष, जो 54 होगा। अब यहाँ जोड़ो, ये 54 जो आ रहा है इन लोग की वर्तमान उम्र आ रही है, पर इनकी जो वर्तमान उम्र है 6 5 11 7 18। तो 18 ना होगी कितना है, 54x है। अरे आप लोग ऐसे पढ़ते होगे 5x प्लस में 6x और प्लस में 7x बराबर कितना हो गया 54। तो जोड़ दोगे ये आपका हो जाएगा 18x बराबर में आपका हो जाएगा 54। 18 तिया 54, x का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया। फिर x का मान यहाँ रखते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 3 को 7 से गुणा करोगे 21। तो ये हो जाएगी आपकी उम्र। तो आपको जिस तरीके से बेस्ट लगी आप उस तरीके से कर सकते हो, पर इन सब तरीक़ों को जानने का मतलब ये होता है कि आप और लोगों से कितना अलग कर रहे हो, कितना जल्दी कर रहे हो, ये भी आपका क्वेश्चन मायने रखता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद 301 हो सकता है, ये आपको पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले पता करते कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। 5 11 17 और यहाँ पे 23 डॉट डॉट डॉट, फिर कह रहे कोई पद 301 हो सकता है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये 301 जो है ना, इसको मान लेते हैं लास्ट पद, ये आपका यल है। यल बराबर आपका कितना हो गया 301, अंतिम पद होता है। ये आपका ए आपका पहला पद होता है, ए का मान क्या 5, इसे प्रथम पद बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, डी आपका होता है सर्वांतर। 11 में से 5 घटा दोगे कितना आ गया 6, ये आपका होता है सर्वांतर। हमें यन का मान पता करना है कि कितने लोग हैं यहाँ तक 301 आने तक। तो फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस में यन माइनस 1 इंटू डी होता है। यल का मान कितना आ गया 301 आ गया, ए का मान कितना है 5 है, प्लस में यन का मान हमें नहीं पता है और डी का मान 6 है। 5 इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 301 और माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यन माइनस 1 गुणे में आपका 6 हो जाएगा। घटा देंगे 11 में से 5 गया, 11 में से 5 जगह 6 हो जाएगा, 296 आ जाएगा। ठीक है। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 296, बराबर में आपका हो जाएगा यन माइनस 1 और गुणे में आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे इसे तो कटेगा 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा 6 चौको 24 और 5 56 हो जाएगा, और 56 तो 6 से कटेगा नहीं। ठीक है। चलो 6 को अगर हम 296 में भाग करते हैं तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 6 चौको 24 हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 9 54,
तो ये पूरी पूरी वैल्यू कट नहीं रही है, और पूरी वैल्यू कट नहीं रही इसका मतलब दशमलव में आंसर आएगा। अगर दशमलव में आंसर आएगा तो इसका मतलब 301 इसका पद नहीं है, इसका पद नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में रहेगा है, ऑप्शन में रहेगा नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसका पद नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर पूर्ण रूप से कट जाता, दशमलव में संख्या ना आती या भिन्न में संख्या ना आती, तो इसका कोई ना कोई पद हो सकता था, पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई भी पद नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम वही बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में और इस बार क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं क्रमिक 5 सम संख्याओं का योग 420 है, तो तीसरी व पांचवी संख्या का योग क्या होगा। क्रम से लिखा है 5 सम संख्याओं का योग 420 है। इसका बहुत ही बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आपका कितना है 420, 5 संख्याओं का ना, लेकिन ये क्वेश्चन में लिखा हो कि क्रमिक रूप से दिए हैं, क्रमिक सम संख्याएं। ये क्वेश्चन में लिखा है ना, सम लिखा हो या ना लिखा हो, पर क्रमिक अगर लिखा है तो आप कैसे करोगे। 5 संख्या की बात की, 5 से इसको भाग कर दोगे, 5 से 42 में भाग करोगे, 5 8 40, 2 हाथ से जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। तो ये जो पद आ रहा है ना, ये आता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या आपकी आ गई 84। आपको पता है 5 लोग हैं, तो इसके पहले 2 लोग रहे होंगे, इसके बाद में 2 लोग रहे होंगे, तभी तो टोटल 5 लोग होंगे। 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या अगर डायरेक्ट भाग कर दोगे तो जो मान आएगा वो बीच वाली संख्या आती है। तो 84 के पहले सम संख्या कौन थी, 82 थी, और 82 के पहले सम संख्या कौन थी, 80 थी। 84 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 86। 86 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। पर क्वेश्चन में पूछा है तीसरी व पांचवी संख्या का योग क्या होगा। तो 1 2 3, तीसरी संख्या आपकी है 84 और पांचवी संख्या क्या है आपका 88। इन दोनों को जोड़ दो तो 8 4 12 और 8 8 16 और 1 17, 172 आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से हमने बताया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये चलो मान लेते हैं एक वर्ग हम बना लेते हैं। एक वर्ग आपका हो जाएगा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है वो समान होती है। आपका जो मान पूछा है इस विकर्ण का मान पूछा है, तो अगर इस विकर्ण का मान पूछा है तो यहाँ से आप देखो ये वाला अगर निकालो तो एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन जा रहा है और ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है कर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही निकाल लो, कर्ण का मतलब विकर्ण ही निकालना है। तो विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में, ये होता था मान लो इसको मान लो लंबाई मान लो, इसको क्या मान लो चौड़ाई। तो लंबाई का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में चौड़ाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। 25 में 25 जोड़ दोगे आ जाएगा अंडर रूट 50। अंडर 50 को लिख सकते हो आप क्या 25 और 25 दूना 50। ठीक है, 5√2 सेंटीमीटर आपका जो होगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते 5 का वर्ग 25 और गुणे में 2 बराबर अंडर रूट 50। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। तो 5√2 को आप अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख हैं और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय की संख्या में कितने छात्र हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं 9। बहुत ही शानदार तरीके से इसका ट्रिक बता रहे हैं। आपको पता है टोटल जो लोग हैं वो हैं 850 छात्र हैं। ठीक है, इसमें आपके 28% हो जा रहे हैं हिंदू, 44% आपके मुस्लिम हो जा रहे हैं, 10% आपके बच जा रहे हैं सिख, और जो बचे हुए होंगे वो अन्य समुदाय के। तो पहले ये तो पता करो कि बचे कितने लोग हैं। ये सबको जोड़ लो, 8 4 12, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 4 6 और 1 7 और 1 8। 82% लोग तो हो गए, और कोई भी चीज़ जो होता है वो होता है 100% में होता है टोटल।
82% तो इन सारे कास्ट के लोग हो गए, इन सारे धर्म के लोग हो गए। बचे हुए कितने हैं? 18% जो बचे हुए लोग हैं वो अन्य समुदाय के लोग हैं। तो टोटल कितने लोग थे? 850। 850 का अगर हम 18% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अन्य समुदाय के कितने लोग हैं। यहाँ पर एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, 5 इसे काटोगे तो 17 पचे 85, 5 इसे काटोगे 5 दूना 10 और 2 एक कम 2, 2 नवा 18 और 17 को 9 से गुणा कर दोगे तो 17 नवैया 133 हो जाएगा आपका आंसर। 133 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अन्य समुदाय के कितने लोग थे? अन्य समुदाय के जो आपके लोग हैं वो 133 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या रूट 3 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो गोले की त्रिज्या आपका दिया है, गोले की त्रिज्या आपकी जो दी है वो आपका रूट 3 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या जो आपकी दी है वो है रूट 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, आर का जो मान होगा रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और किसी भी संख्या पे अगर रूट लगा उसका स्क्वायर करते हैं, सिर्फ रूट हट जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू 3 हो जाएगा, गुणा कर दोगे 4 3 12 पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए माइनस में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलो खोल देते इसको, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसको खोलेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, इतने का मान होता है 1 क्योंकि ये आपका फार्मूला है, तो यहाँ 1 और इतने का भी मान होता है 1, तो 1 प्लस 1, 1 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 5/6 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, अब यहीं पे 2-3 चीज़ें आप समझ लो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझ लो क्या क्या चीज़ें होती हैं। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो इसको आप पलट दो, 6 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे, ये आपका आंसर हो जाता। अगर यही पूछा होता 5/6 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछा होता तब आप क्या करते, तब आपको चिन्ह बदलना पड़ता है, ये प्लस में है ना तो यहाँ पे माइनस लगा देते, बस ये आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लगा देते, ये आपका आंसर हो जाता। और कुछ फार्मूले होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ पर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, मतलब मोलों का योगफल का फार्मूले का सवाल भी आता है। मोलों का योगफल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस में यक्स का गुणांक और बटे में आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। एक फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा आपका होता है मोलों का गुणनफल, मोलों का गुणनफल का फार्मूला, मोलों का गुणनफल का फार्मूला, फार्मूला आपका हो जाएगा अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
ये आपके दो फार्मूले हैं, आपको इन दोनों फार्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मोलों का योगफल का फार्मूला माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। मोलों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फार्मूले भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये दोनों फार्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो हमने इस तरह के सवाल के फार्मूले बताएं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऊंचाई और त्रिज्या इन दोनों में कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। दोनों में 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब एक आपका ऊंचाई को चलो मान लेते हैं यक्स और त्रिज्या को मान लेते हैं वाई। दो वैल्यू हो गई ना, तो हमने बताया था इसका फार्मूला होता है यक्स प्लस में वाई और प्लस में यक्स वाई और बटे में 100। और मैंने इस तरह के सवाल बहुत सारे बताए, आप जाकर परसेंटेज का जो प्ले लिस्ट होगा वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बताएं, वहाँ पे बहुत सारे तरीके से भी बताएं। तो यहाँ पे x की जगह पे आप लिखोगे 10 प्लस में 10 और x की जगह पे 10, y की जगह पे 10 बटे में यहाँ पर 100। सब जगह प्लस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की बात की है। 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएगा। 10 में 10 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 20 और प्लस में 1 एकम 1 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 21%। ये जो आपका 21% आ रहा है ना, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे परसेंटेज में बताए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में इस तरह के क्वेश्चन का वीडियो देख लें, जिस कारण आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बताए हुए हैं। तो आप जाकर उन सारे वीडियो को देख लीजिए। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये लासा मासा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा हुआ क्वेश्चन है, इसे आपको करना है। क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है 1.08 और यहाँ पे आपका लिखा है 0.36 और यहाँ पर आपका लिखा है 7.2 का मासा ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान विधि से करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाते हैं, तो ये 108 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 36 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट है तो नीचे 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा बटे में 10, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 0 हो जाएगा। पर हम इन सबको 100 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दे रहे हैं तो ऊपर भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मासा निकालना है। तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है जब भिन्न में अगर मासा दिया हो तो फार्मूला आपका हो जाएगा अंश का मासा अब बटे में आपका हो जाएगा हर का लासा। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अंश का मासा कैसे निकलेगा, तो 108, 36 और 720 इनका अगर हम मासा निकालते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएंगी, तो 18, क्योंकि 18 से 108 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 720 भी कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा मासा इनका 18। और 100 का अगर लासा निकालोगे तो यहाँ पर 100 ही आएगा। 2 अंक पे 0 है, 2 0 है ना, तो ऊपर 2 अंक पे पॉइंट 0.18 जो होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। हाँ, आपको चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है। आपका जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज आप कहाँ से जाकर क्लियर कर लीजिए, ये आपकी प्ले लिस्ट में दिया है, पूरा का पूरा परसेंटेज वहाँ से आप देख लीजिए। परसेंटेज के बाद आपका रेशियो दिया है, रेशियो भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। रेशियो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर आता है एवरेज, एवरेज का भी हमने वीडियो डाला, एवरेज आप जाकर देख लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे इतने चैप्टर के तो हमने वीडियो डाले हैं। और अब आपका जो वीडियो होगा वो एसएससी जीडी का होगा। एसएससी जीडी का पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चन बताया जाएगा। और पॉलिटेक्निक का प्लेलिस्ट में जितने भी हमने अभी तक वीडियो डाले हैं उन सारे वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बचा क्या, साइंस, और साइंस का भी हमने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।